नमस्कार, दैनिक समाचारों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत हैं झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत सिमडेगा जिले में कुल 89,217 लाभुकों को अक्टूबर माह की सम्मान राशि के रूप में प्रति लाभुक 2,500 रुपए उनके बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी गई है। ये भुगतान आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया गया है। ये राशि दीपावली, गोवर्धन पूजा, काली पूजा, सोहराय, भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा और सूर्य उपासना के महापर्व छठ जैसे आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए समय से पहले उपलब्ध कराई गई है, ताकि लाभुकों को पर्व त्योहारों में किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई ना हो। आपको बता दें कि झारखंड के अन्य जिलों में भी पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू है और जिन महिलाओं के खाते में अभी तक पैसे नहीं आए हैं, उम्मीद है कि आज से कल में उनके बैंक खाते में 2,500 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नियोजन पदाधिकारी व सामाजिक सुरक्षा कोषांग पदाधिकारी आशा मैक्सिमा लकड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत समय पर राशि उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जिससे पात्र लाभुकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। घाटशिला उपचुनाव के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेएलकेएम ने भी उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। रामदास मुर्मू को जेएलकेएम ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि घाटशिला विधानसभा सीट दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद खाली हुई है। इस सीट पर उपचुनाव 11 नवंबर को कराया जाएगा। परिणाम 14 नवंबर को घोषित किया जाएगा। इस उपचुनाव में प्रमुख मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सोमेश सोरेन और अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार रामदास मुर्मू के बीच माना जा रहा है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बहुल इलाका है और यहाँ की राजनीति में क्षेत्रीय मुद्दों और स्थानीय नेतृत्व की बड़ी भूमिका रहती है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन इस उपचुनाव में जनता का विश्वास जीतता है। यह भी बताते चलें कि बाबूलाल सोरेन और सोमेश सोरेन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। अब जेएलकेएम के उम्मीदवार रामदास मुर्मू के नामांकन करने की बारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से अलग हो गया है। अब जेएमएम बिहार की 6 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। महागठबंधन में तेजस्वी जेएमएम को मात्र 2 सीटें चकाई और कटोरिया दे रहे थे। जेएमएम की केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर एनडीए के खिलाफ हमारे कार्यकर्ता लंबे समय से संघर्ष करते रहे हैं, वो सीटें हमें मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि झारखंड में हमने 2019 में भी राजद कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था, उनको अपनी सीट भी दी थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजद को तो केवल सीट ही नहीं बल्कि विजयी उम्मीदवार को 5 सालों तक सरकार में मंत्री बनाया गया। यही नहीं, सम्मानजनक तरीके से उनको मुख्यमंत्री ने अपने तमाम यात्राओं और कार्यक्रमों में प्रमुखता से स्थान भी दिया। 2024 के चुनाव में पार्टी ने राजद को 6 सीटें और उनके विजयी एक प्रतिनिधि को अभी तक वर्तमान कैबिनेट में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। चाईबासा में पुलिस और सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। एक संयुक्त अभियान के तहत 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें रातामाटी पुलिस पर हुए आईडी ब्लास्ट मामले का खुलासा हुआ है। ये कार्रवाई महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड रांची के निर्देश पर झारखंड पुलिस, कोबरा और सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर द्वारा की गई। एसपी अमित रेणु ने बताया कि यह मामला छोटा नागरा थाना क्षेत्र के रातामाटी इलाके में 9 से 10 अक्टूबर की मध्यरात्रि को हुई घटना से जुड़ा है। नक्सलियों ने यहां पुलिस को आईडी लगाकर क्षति पहुंचाई थी। इस मामले में पुलिस ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घटना में शामिल 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। झारखंड पुलिस के आईजी अभियान सह स्टेट पुलिस नोडल पदाधिकारी डॉक्टर माइकल राज की अध्यक्षता में बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में झारखंड राज्य के सीमावर्ती जिले हजारीबाग, गढ़वा, चतरा, गिरिडीह, गोड्डा, पलामू, कोडरमा, देवघर, साहिबगंज और दुमका के पुलिस अधीक्षकों के साथ व्यापक रूप से समीक्षा की गई। इसमें पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी प्रेस रिलीज में यह बताया गया कि बैठक में आईजी अभियान ने बिहार, झारखंड के सीमावर्ती जिलों में अपराधियों, असामाजिक तत्वों एवं नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने के साथ साथ अवैध शराब, मादक पदार्थ, अवैध आग्नेयास्त्र, अवैध धन के अंतर्राज्यीय संचालन की रोकथाम के लिए स्थापित किए गए अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट, मिरर चेक पोस्ट के कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी कर दीपावली का तोहफा दिया है। केंद्रीय कर्मियों की तर्ज पर अब राज्य कर्मियों को भी 55% की जगह 58% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। वित्त विभाग ने 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से वेतन को 58% महंगाई भत्ता स्वीकृत कर दिया है। वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने गुरुवार को इस बाबत संकल्प जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड सेवा संहिता के परिभाषित नियम 34A के अनुसार मूल वेतन पर महंगाई भत्ता देय है, परंतु विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन आदि पर यह देय नहीं होगा। राज्य कर्मियों को 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप राज्य सरकार को सालाना लगभग 393 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ेगा। वित्त सचिव ने कहा कि केंद्र द्वारा अपने कर्मियों को दिनांक 1/1/2016 के प्रभाव से सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ
के अनुरूप राज्य कर्मियों को योजना सह वित्त विभाग द्वारा 18/1/2017 को जारी संकल्प के आधार पर सप्तम वेतन पुनरीक्षण अनुमान्य किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका 9 में केंद्र सरकार के अनुरूप महंगाई भत्ता अनुमान्य किया गया है। कुर्मी समाज के एसटी सूची में शामिल होने की मांग के विरोध में आदिवासियों ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनवा में जन आक्रोश रैली निकाली। रैली में विभिन्न जगहों से पहुंची बड़ी संख्या में आदिवासियों ने हिस्सा लिया। रांची से पहुंची ज्योत्सना किरकिट्टा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। इस अवसर पर ज्योत्सना किरकिट्टा ने कुर्मी समाज को चुनौती देते हुए कहा कि किसी भी हाल में आदिवासियों के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। झारखंड सरकार सरकारी कर्मियों के लिए राज्य सरकार एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन सिस्टम बना रही है। करीब 2 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा काल की संपूर्ण जानकारियां इसमें दर्ज होंगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों को इस संबंध में पत्र भेजते हुए आवश्यक सूचनाएं मांगी है। सूचनाएं मिलने के बाद डीडीओ स्तर के बिल मैनेजमेंट सिस्टम में कर्मियों के ऑनलाइन दर्ज विवरणी को संशोधित किया जाएगा। वित्त विभाग की उप सचिव ज्योति झा ने विभिन्न विभागों में अपर सचिव, प्रधान सचिव और सचिवों को भेजे पत्र में कहा है कि वित्त विभाग द्वारा एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन सिस्टम का विकास किया जा रहा है। इसके माध्यम से सरकार राज्य वित्तीय जानकारियों का लेखा जोखा इसमें होगा। पे स्केल, प्रमोशन, एसीपी, एमएसपी, पेंशन और एडवांस आदि की जानकारी एक स्थान पर ही उपलब्ध होगी। तेलंगाना के वारंगल में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। गुमला की अंतर्राष्ट्रीय एथलीट सुप्रीति कश्यप ने 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। वहीं विशाल बहादुर ने ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में झारखंड ने कुल 4 पदक, 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं। तो ये थी झारखंड से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं कल फिर झारखंड की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।